सृष्टि के रचयिता कहे जाने वाले ब्रह्मा जी के मन में अपनी ही बेटी के प्रति यौन लालसा उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद उनकी बेटी सरस्वती को अपने पिता के मंसूबों के बारे में पता चल गया और वो ब्रह्मा जी से छिपने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में छिपने लगी। लेकिन आखिर में उन्हें ब्रह्मा जी से शादी करनी पड़ी। नमस्कार, मैं हूँ रवि और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी एक ब्रह्मा जी और उनकी बेटी की है, जो आपस में ही अपनी ही बेटी से ब्रह्मा जी शादी कर लेते हैं। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मगर सवाल यह है कि सृष्टि के रचयिता के अंदर अपनी पुत्री के प्रति ऐसी लालसा क्यों जागी। जैसे कि आप सभी को ये तो मालूम ही होगा कि इस सृष्टि की बागडोर त्रिदेव के हाथों में है। जहां ब्रह्मा जी के कंधों पर सृष्टि की रचना का दायित्व है, वहीं विष्णु जी के पास संरक्षण का दायित्व और भगवान शिव के पास विनाश का दायित्व है। जब सृष्टि का विनाश होता है तो उसके बाद सृजन का चक्र दोबारा शुरू होता है। इस चक्र को शुरू करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इस बात का वर्णन सरस्वती पुराण में किया गया है। जब ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी, दरअसल सरस्वती माता की कोई मां नहीं थी। उन्हें ब्रह्मा जी ने केवल अपने वीर्य से जन्म दिया था। विद्या के देवी कही जाने वाली सरस्वती दिखने में बेहद खूबसूरत थी और आकर्षक भी। अब इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरस्वती इतनी खूबसूरत थी कि खुद उनके पिता भी उनसे शादी करना चाहते थे। अपने पिता के मंसूबों को सरस्वती भांप चुकी थी। यही कारण था कि वो उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपती रही और अंत में सरस्वती आकाश में जाकर छिपी, जहां से उन्हें ब्रह्मदेव के 5वें सिर ने ढूंढ निकाला। आखिर में सरस्वती को विवश होकर अपने ही पिता से शादी करनी पड़ी और इसके बाद सरस्वती और ब्रह्मा जी ने करीबन 100 वर्षों तक पति पत्नी की तरह एक जंगल में जीवन व्यतीत किया और इस दौरान उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था स्वयंभू मनु। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी में जन्म लेने वाला पहला इंसान मनु ही था और मनु ही सनातन धर्म, वेदों और संस्कृत भाषा का जनक किया था। अब अपनी ही पुत्री से आकर्षित होना और संभोग करने की लालसा रखने के कारण सभी देवी देवता ब्रह्मा देव को एक दोषी की तरह देखने लगे, जिसके बाद सभी देवगण महादेव के पास पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि वह ब्रह्मा देव को अपनी ही बेटी के प्रति यौन लालसा रखने के लिए दंड दे। ये वाक्य सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा देव के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। इस बात का जिक्र शिव पुराण में किया गया है कि ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर हुआ करते थे, लेकिन 5वें सिर वो शिव जी द्वारा उनके धड़ से अलग कर दिया गया था। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा देव का 5वां सिर ही इसलिए काटा गया क्योंकि 5वें सिर से ब्रह्मा देव ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से संभोग करने के लिए कहा था। जिसके बाद क्रोधित होकर सरस्वती ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपका यह मुख सदैव अपवित्र बातें करता है और यही वजह है कि आपकी सोच भी विपरीत हो जाती है। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा देव के 5वें सिर को कटने के पीछे एक और कहानी काफी प्रचलित है। इसके मुताबिक एक बार भगवान शिव पार्वती माता को ढूंढते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब जैसे भगवान शिव वहां पहुंचे, ब्रह्मा जी के सभी मुखों ने
भगवान शिव का अभिवादन किया, लेकिन ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने भगवान शिव का अभिवादन नहीं किया और अमंगल आवाजें निकालना शुरू कर दिया। ऐसे में भगवान शिव ने क्रोध में आकर ब्रह्मादेव का वो पांचवा सिर ही उनके धड़ से अलग कर दिया। चाहे तो इस कहानी से जुड़े आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को जरूर प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।